दोस्तों, लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष का लड़का था, पढ़ा लिखा था, एंटर कर रखा था, लेकिन गरीब था। कंपनी में जॉब करता था, उसे सैलरी भी ठीक ठाक मिलती थी। लेकिन उसी कंपनी में दो लड़कियां जॉब और करती थी। उनकी उम्र लगभग 21-22 साल होती है। वो लड़कियां जब एक बार उस लड़के को देखती हैं पहली बार, तो अपनी नजर उससे हटा ही नहीं पाती है। दोनों ही आपस में सोचती हैं लड़का इतना सुंदर है, क्योंकि लड़का बहुत सारे आए और इतना सुंदर लड़का हमने पहली बार देखा है। कोई ज्यादा उम्र भी नहीं है, इतना सुंदर है। और दोनों ही विचार करने लगती हैं, अगर इसे अपने जाल में फंसाया जाए तो सारी सैलरी भी देगा और अपना काम भी चलता रहेगा। दोनों लड़कियां यही सोचती हैं। सोच समझकर एक दिन लंच के समय उस लड़के को पास बुलाती हैं और कहती हैं, भाई आप कहाँ से हैं? उसका परिचय लेती हैं और लड़का कहता है कि मैं यूपी से हूँ। लड़का जब पूरी बात बता देता है तो लड़कियां कहती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम भी इसी ने जॉब करते हैं, और तुम क्या खाने में लाए हो? अपना टिफिन देती है। लड़का थोड़ा मना करता है, झिझकने लगता है। लेकिन ऐसे चलता रहता है। एक दिन लड़की उस लड़के से कहती है कि भाई मेरा एक काम कर दो, हम तुम्हें 500 रुपए देंगे। मेरा पंखा खराब हो गया, कमरे की लाइट खराब हो गई है। आज हम लोगों ने अंधेरे में समय बताया, आप मेरे साथ चलकर मेरा उपकार कर दीजिए। लड़का सोचता है कोई बात नहीं, चलो आपका काम कर देंगे। लड़का जो था बना सोचे समझे उन दोनों लड़कियों के साथ और उनके रूम पर चला जाता है। जब वो वहां चला जाता है, लड़कियां जैसे ही अंदर पहुंचती हैं, बाहर से गेट लॉक कर देती हैं। लेकिन वहां जाकर के जब लड़का वो देखता है तो नजारा कुछ और ही होता है। दोस्तों, लड़कियां उससे कहती हैं कि लाइट वाइट कुछ नहीं बिगड़ी थी, तुम इतने सुंदर हो इसलिए हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। और एक लड़की नहीं, दोनों ही अपने कपड़े उतार देती हैं और लड़के को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करती हैं। लड़का कहता है कि आपने इसलिए मुझे बुलाया। लड़कियां कहती हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया हमारे मन मुताबिक तो तुम्हें मालूम है तुम्हारा क्या असर होगा, क्योंकि तुम्हें जेल की सलाखों में जाना पड़ेगा। आप हम कहें वैसा कीजिए। दोस्तों, दोनों लड़कियां निर्वस्त्र होकर के उस लड़का के साथ संभोग करती है, संबंध बनाती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब उनका मन नहीं भरता है तो 3-3 बार करती हैं। लेकिन लड़का, जो लड़कियां थी पहले से ही सेक्स वर्धक गोलियां खाए हुए थी। दोस्तों, अंत में जब लड़का का गुप्तांग काम नहीं करता है तो लड़कियां यहां तक होता है कि दांत से उसका गुप्तांग काट देती हैं। और उसके साथ ऐसा होता है जो आपने कल्पना नहीं की होगी, कि दोनों लड़कियों ने उस लड़का के साथ जो भी किया, आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। एक बार इस कहानी को अवश्य सुनिए, क्योंकि आजकल भरोसा बिल्कुल ही उठ चुका है। आपने सोचा भी नहीं होगा, एक बार जरूर सुनिए। चलिए, कहानी शुरू करने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए, समय न गंवाते हुए दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है फरीदाबाद से। फरीदाबाद जो हरियाणा में है, वहां की घटना है। लेकिन ये लड़का जो था, रहने वाला था यूपी के अलीगढ़ में, एक छर्रा कस्बा पड़ता है। छर्रा कस्बा वहीं एक गांव है हैवतपुर, वहां की कहानी है। दोस्तों, छर्रा का लड़का था जिसका नाम था नीरज। नीरज के पिता की मौत हो चुकी थी और उसकी मां थी। बहन की शादी हो जाती है। लड़का जो था पढ़ा लिखा था, पास के ही कॉलेज में उसने एंटर कर रखा था, पढ़ा लिखा अच्छा था। जब घर में दिक्कत आती है, पाई पैसा खत्म हो जाता है, तो सोचने लगता है कि आखिरकार कहीं से तो पैसा की जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। गांव में मजदूरी मिलती है, पूरे दिन लगे रहो। तो उसी के गांव का एक व्यक्ति फरीदाबाद में एक कंपनी में काम करता था और वो डबुआ कॉलोनी में फरीदाबाद रहता था। तो दोस्त से बात करता है तो वो कहता है कि तू मेरे पास आ जा, तेरी लगभग 20,000 रुपए में जॉब लग जाएगी और तू पढ़ा लिखा है और काम करता रहेगा। दोस्तों, वो लड़का नीरज होता है, घर से चला जाता है। अपनी माँ से कहता है कि माँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो ये फोन है, तुम मुझसे बात करती रहना, हम भी तुमसे करते रहेंगे और घर में ताऊ के लड़के हैं, तुम्हारी पूरी सेवा करते रहेंगे। यह कहकर वो लड़का वहां पैसा पैदा करने के लिए चला जाता है। इतनी खेती पाती थी नहीं। लड़का फरीदाबाद जाता है, उसकी एक कंपनी में जॉब लग जाती है। कंपनी में जब जॉब लग जाती है और वो लड़का अपनी नौकरी करने लगता है, उसे 2 महीने हो जाते हैं, पैसा अच्छा पैदा करता था और अपने घर भेज दिया करता था। लेकिन लड़का इतना सुंदर था कि काम करने में बहुत नेक था, काम अच्छा खासा करता था। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि हमारे साथ यहाँ कुछ घटना होने वाली है। लेकिन उसी बीच एक, जहां रहता था लड़का,
वो महिला थी, महिला इस लड़का से मोहब्बत करने के चक्कर में हमेशा घूमती रहती थी। एक बार लड़का को अपने घर बुलाकर उससे पूरी कहानी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार कर लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मेरा पति की मौत हो चुकी है। लड़का जो था कहता है कि नहीं जी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे घर पर कोई नहीं, मेरी माँ है और मेरी शादी तो मेरे गांव से होगी, मैं विधवा से शादी नहीं करेंगे। वो वहां मना कर देता है, लेकिन वो महिला उसे बहुत बेहद चाहती थी। उसने सोचा कोई बात नहीं, तुम हमसे नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको देख करके हमारा दिल भरा रहेगा, आप यहीं बने रहो। जिस घर में कमरा लेकर के रह रहा था वो मकान मालकिन थी, वो उसने ही उस पर डोरे डाले थे, लेकिन लड़का बिल्कुल मना कर देता है। जब ज्यादा परेशानी आती है तो वो कमरा ही छोड़कर दूसरी जगह रहने लगता है। दोस्तों, लड़का जब कंपनी में काम करता था, उसी में 2 लड़कियां और काम करती थी। उन लड़कियों ने इस लड़के को जिस दिन से देखा था तो उनके दिल में उथल पुथल मची थी। विचार किया ये इतना सुंदर है, अगर इसे अपने चंगुल में फंसाया जाए तो कैसा रहेगा। दोनों लड़कियां सोचती हैं, क्योंकि लड़कियों का पहले से ही चरित्र गिरा हुआ था। एक का नाम था रजनी, एक का नाम था बबीता। दोनों ही लगभग 22-23 साल की लड़कियां थी। जो भी ये हैंडसम लड़कों को देखती थी तो लड़कों को फंसा लेती थी, इनकी सैलरी ऐंठती थी और उनसे अपना काम भी चलवाया करती थी। दोस्तों, लड़कियों ने सोचा कि इसे भी, इस नीरज को भी इस जाल में फंसाया जाए। एक दिन लंच में नीरज अपना टिफिन लेकर खाना खाने के लिए बैठता है, वहीं दोनों लड़कियां रजनी और बबीता पहुंच जाती है और कहती, नीरज तुम अकेले अकेले कैसे रहते हो, न किसी से बात करते हो, सब लड़के मौज मस्ती करते हैं और एक दूसरे की बात करते हैं। नीरज कहता है कि नहीं, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना लक्ष्य के लिए आया हूं, मुझे अपना काम करना है, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। दोनों लड़कियां कहती हैं, अरे भाई तुम कैसी बातें करते हो, क्या तुमने बनाया है आज खाने में। उसका टिफिन ले लेती हैं और अपना टिफिन उसे दे देती है, तुम मेरा खाओ हम तुम्हारा खाएंगे। दोस्तों, अब लड़कियां ज्यादा उससे हिल मिल करके रहने लगती हैं। एक दिन बबीता कहती है कि नीरज थोड़ा मेरा एक काम निकाल सकते हो। नीरज कहता है कि बताइए क्या काम है तुम्हारा। बोले, मुझे 1500 रुपए की आवश्यकता है, अगर आप मेरी सेवा कर दो और मेरी सैलरी होगी तब हम आपको दे देंगे। लेकिन नीरज नहीं जानता था। नीरज कहता है ठीक है, आपको 1500 रुपए बताओ, तुम्हारे फोन पे में कर देता हूं, मेरे पास नगद तो है नहीं। तो बबीता कहती है हाँ ठीक है, मेरे फोन में डाल दीजिए। नीरज जो था 1500 रुपए उसके फोन में डाल देता है। फोन में रुपए डाल देता है। डालने के बाद कोई बात नहीं है, 2-4 दिन बीतते हैं। एक दिन रजनी और बबीता कहते हैं कि अब ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तो किसी चक्कर में नहीं आता, इतने में लड़के पट जाते हैं। लेकिन लड़कियां जो थी उसे बार बार टच करती हैं, उससे चलते फिरते कभी कभी किस भी कर दिया करती थी, लेकिन लड़का जो था बिल्कुल नहीं दिखता है। एक दिन रजनी कहती है कि नीरज आपको मेरा एक काम करना होगा, हम तुम्हें इसके 500 रुपए देंगे और आप उस काम को भली भांति जानते हो। बोले क्या है। बोले बात यह है कि आज मेरे रूम का पंखा खराब हो गया है, लाइट भी कुछ गड़बड़ हो गई है, आप पड़ोस में रहते हो, चले जाना और आप मेरा पंखा ठीक कर दो। तो नीरज कहता है कि पैसे ऐसे की बात क्या है, पैसा का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम वैसे ही आपका काम कर देंगे। दोस्तों, लेकिन वो नहीं समझ पाया कि लड़कियां मेरे साथ क्या करने वाली हैं। दोस्तों, दोनों लड़कियां उस लड़के को अपने रूम पर ले जाती हैं। रूम पर ले जाकर और कमरे का गेट खोलती हैं, लाइट ऑन करती है, पंखा चालू करती है। नीरज पूछता है कि आपका तो पंखा भी सही है, आपकी लाइट भी सही है। उसी समय बबीता गेट लॉक कर देती है और रजनी जो बेड होता है उस पर उसे बाहों में भर के लड़के को और उस पर पटक लेती है और कहती है कि तुम्हें बहुत दिन से मैं चाहती हूँ, हम लोगों ने तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि हम तुम्हारे साथ रंग रैलियां करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तो मेरे दोनों के साथ ही संबंध बनाना पड़ेगा। लड़का थोड़ी देर सोचता है कि आखिर बात क्या है, ये आप लोगों ने मुझसे तो ऐसे कह के बुलाया था, लेकिन ये ठीक नहीं है। लेकिन अब लड़का निकले तो निकले कहां, लड़कियां कहती हैं अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम शोर मचा देंगे, पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे और तुम्हें जेल की सलाखों में भिजवा दिया जाएगा। नीरज जो था वो टूट जाता है, सोचता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लड़कियां जो होती हैं कुछ नाश्ता पानी लेकर के गई, नाश्ता कराती हैं, लेकिन खुद जो लड़कियां थी एक एक सेक्स वर्धक गोली खा लेती हैं और नीरज जो है वो सेक्स वर्धक गोली नहीं खाता है। लड़कियां जो होती हैं अपने कपड़े खोल देती हैं और लड़के के भी कपड़े उतार देती हैं और बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाना शुरू करती हैं। संबंध बना लेती हैं। बनाने के बाद लड़का 1-2 बार करता है और कहता है कि मुझे जाने दीजिए।
तभी बबीता कहती है कि आज क्या होगा, काम तो अभी फिर पड़ेगा, इसका वीडियो बना लेते हैं। दोनों लड़कियां उसका वीडियो बना लेती हैं, एक एक करके वीडियो बना लेती हैं और उसे छोड़ देती हैं और कहती हैं अगर तुमने किसी से कहा और हम चाहेंगे तब तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो ये तुम्हारा वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। अब नीरज ज्यादा परेशान हो जाता है। नीरज जो था अब सोच में पड़ जाता है। उसका जब सैलरी का नंबर आता है तो दोनों लड़कियां उसे ब्लैकमेल करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें सैलरी देनी होगी, आधे पैसे हमें देने होंगे, अगर नहीं दिए तो हम पुलिस में जाकर के तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे और तुम्हें जेल में पहुंचा देंगे। अब नीरज बहुत परेशान रहता है। उसे 20,000 मिलते थे, अब 10-12,000 रुपए लड़कियां ले लेती हैं। एक दिन दोनों फिर सलाह करती हैं और कहती हैं कि आज तुम्हें मेरे रूम पर चलना होगा, अगर नहीं गए तो सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। अब नीरज जो था बेचारा बहुत परेशान रहता है, क्या करना चाहिए, इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा। अब नीरज जो था वो लड़कियों के साथ उनके रूम पर चला जाता है, लेकिन नीरज को नहीं मालूम था कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है, ये क्या गुल खिलाएंगे, हमारी जिंदगी में ये क्या भूचाल लाएंगे, उसे नहीं मालूम था। लड़कियां दोनों उसे रूम पर ले जाती हैं और रूम पर जहां थी वहां बहुत ही हलचल जैसी होती है, तो वहां से एक होटल की तरफ रुख करती हैं। उसे लेकर एक होटल में कमरा बुक करती हैं। दोनों लड़कियां और नीरज को लेकर एक होटल के रूम में चली जाती हैं। होटल के रूम में जाकर के लड़कियां पूरी तरीका से एक दारू ले जाती हैं, बोतल शराब भी पीती हैं और सेक्स विरुद्ध गोलियां खाती हैं। नीरज जो था बिल्कुल शाकाहारी था, नहीं शराब पीता था, नहीं कुछ करता था। अब लड़कियां बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाते हैं। अब सेक्स विरुद्ध गोली खाए हुए थी, इधर दारू भी पी रखी थी हल्की सी, तो लड़कियां एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार उसके साथ सेक्स करती हैं। नीरज कहता है कि अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं है जो मैं बार बार तुम्हारे साथ ऐसा कर सकूं, लेकिन लड़कियां मौज मस्ती में आकर यहां तक करती हैं कि उसे बार बार खड़ा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नीरज में ताकत अब नहीं रहती है। तभी बबीता होती है, इतनी सेक्सफुल होती है कि मुंह में दबाकर उसके गुप्तांग को काट देती है। काटने के बाद उसका ब्लड बहने लगता है और वो बेहोशी की हालत में दोनों लड़कियां उसे छोड़कर भाग जाती है। दोस्तों उधर जब उसे देखा जाता है, क्योंकि लड़कियां अब नहीं निकली हैं, गेट खुला होता है, जो सफाई कर्मी उसमें जाते हैं तो लड़का बेहोश की हालत में होता है, ब्लड बह रहा होता है। तभी होटल का मालिक फौरन ही पुलिस को बुलाता है, उस लड़के को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में ले जाकर के और उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। वो जिंदगी और मौत से जूझने लगता है। उसे जब पूछा जाता है, जब होश में आता है थोड़ा, तब वो पूरी सच्चाई बताता है कि 2 लड़कियां हमें कई समय से ब्लैकमेल कर रही थी और उन्होंने हमारे साथ ये कांड किया है। दोस्तों बहुत समय इलाज होता है, इलाज होने के बाद गुप्तांग में सुधार होता है और 1 महीने के इलाज के बाद वो लड़का कहीं जाकर ठीक होता है। जो लड़कियों ने उसके साथ घिनौनी हरकत की, पुलिस फौरन ही एक्शन में आती है, दोनों लड़कियों को पकड़ती है। उनके उसमें फोन में जो उसका वीडियो देखा जाता है, उस लड़के के पास ले जाया जाता है। पुलिस जब अपनी सच्ची से पूछती है तो वो कहते हैं कि हमने ही ब्लैकमेल किया था और ये बहुत सुंदर था, इसलिए इसे हम पसंद करते थे। पुलिस फौरन ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती है, क्योंकि उन्होंने जुर्म कबूल किया था, हमने कई लड़कों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और सारे पैसे ऐंठते रहते हैं। दोस्तों ये थी कहानी। क्या नीरज को ऐसा, दोस्तों आज की कहानी जो थी मैंने आपको सुनाई है, क्या लड़कियों को नीरज के साथ ऐसा करना चाहिए या नीरज को ऐसा करना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए।